आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती मंसूबे को रद्द करते हुए अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर लिया, जहां उसके तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से इसे गैर हकीकी और नाकाबिले कबूल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं और अमेरिका की तरफ से बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाना जंग का जुर्म है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से एक नया मंसूबा सामने आया है, जिसमें कि फौरन जंग बंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की तजवीज़ दी गई है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई भी फाइनल जवाब सामने नहीं आया। ब्रिटेन में पुलिस ने फलस्तीनी एक्शन की हिमायत के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जब वो RAF लेकनहेथ बेस के करीब ही जंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत ने इस ग्रुप पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि मुहाजिरीन की जानिब से उनका कहना है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग के खिलाफ ही आवाज उठा रहे थे। इसी तनाज़े के दरमियान ईरान ने ब्रिटेन को तनबीह कर दी है कि US को अपनी फौजी बेसिस इस्तेमाल करने देना दुश्मनी में शामिल होने के बराबर है। ईरान के जनूबी पार्स गैस फील्ड पर हमले की खबरें सामने आई, जिससे कि ईरानी मीडिया ने अमेरिका और इसराइल पर इल्जाम लगाया, लेकिन अभी तक किसी ने रस्मी तौर पर जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ये वाक़ा बुशहर के इलाके असालुये में पेश आया है, जबकि इससे पहले भी इसराइली हमले के बाद ईरान ने गल्फ के तेल और गैस मकामात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी धमकी दी गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोला गया तो जल्द ही बिजली घरों और पुलों पर हमले भी हो सकते हैं। ईरानियन नेवी की जानिब से ऐलान किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहा और खास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए इस पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ईरान का ये कहना है कि अब इलाके में नया निज़ाम कायम हो रहा है और जहां भी गैर मुल्की कुव्वतों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदुस्तान में ईरान के सफीर मोहम्मद फतहाली की जानिब से कहा गया कि ईरान की पहली तरजीह अपने मुल्क का दिफा करना है और वो हमलावरों के खिलाफ मजबूती से मुकाबला कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिफारती जरिए से अवाम के मफादात महफूज हो सकते हैं तो ईरान जरूर गुफ्तगू का रास्ता इख्तियार करेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की डेडलाइन में तोसिया करते हुए ईरान को सख्त अल्टीमेटम दिया गया है कि मंगल रात तक फैसला करे, वरना बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा अभी भी मुमकिन है, लेकिन अगर बात ना बनी तो सख्त कार्रवाई होगी, जबकि सिफारती सतह पर बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव इंतहा पर पहुंच गया, जहां पर तेहरान ने इसराइल और गल्फ ममालिक पर मिसाइली हमले तेज कर दिए, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से दुनिया भर में तशवीश बढ़ गई है। इस सूरत हाल के दरमियान ट्रंप की सब धमकियां और सिफारती कोशिशें दोनों जारी हैं। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से अमेरिका की धमकियों को बेजिम्मेदाराना करार देते हुए कहा गया है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा और असल हल सिर्फ ईरान के अवाम के हकूक का एहतराम और तनाव का खात्मा है। तेहरान पर मुसलसल हवाई हमलों के दरमियान ईरान के इनकलाबी गार्ड की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि उनके इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खदीमी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। उनकी मौत को ईरान की फौजी क़ियादत के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, जबकि इस वाक़े से ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि गांदरबल एनकाउंटर पर मैजिस्ट्रियल तहकीक का फैसला दुरुस्त है और इससे हकीकत जल्द सामने आ सकती है, जबकि जुडिशल तहकीक ज़्यादा वक्त लेती है। उन्होंने जोर दिया है कि मुतासिरा खानदान को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े पर बातचीत करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान को नामुनासिब करार दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन्स के जरिए हथियार और गोला बारूद की स्मगलिंग के मामले की तहकीक शुरू कर दी गई है, जहां पर एक बड़े साजिश का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से मुतल्लिक अफराद और उनके हिंदुस्तानी साथी इसमें शामिल हैं, जो कि पंजाब, दिल्ली और दूसरे इलाकों में धमाके करने का मंसूबा बनाते रहते हैं। ये मुकदमा पहले पंजाब पुलिस ने फरवरी में दर्ज किया था, जबकि ड्रोन के जरिए हथियार और IEDs गिराए जाने की इत्तला मिली थी। रामबन के करूल इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक पुलिस गाड़ी पर पत्थर गिरने का वाकया पेश आया। जब वो जम्मू से पुलवामा जा रही थी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसमें सवार तमाम पुलिस एहलकार महफूज रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्मरान इदारों का एक कहना है कि इस इलाके में लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा अभी भी बरकरार है और सफर करने वालों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से LPG की बढ़ती कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इससे गरीब और मजदूर तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मजदूर शहर छोड़कर जा रही हैं और गांव वापस जा रही हैं और सनती शोबे भी मुश्किलात का शिकार कर रही हैं। साथ ही पुडुचेरी में रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बेरोजगारों के लिए मदद, रोजगार के मौके और खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस जैसी सहूलियात का भी ऐलान किया।
असम में सियासी गर्माहट के दरमियान कांग्रेस के वफद ने भूपेश बघेल की क़ियादत में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन एफिडेविट में दौलत और फॉरेन जायदाद की मालूमात छुपाई गई है, जिसमें कि दुबई से मुतल्लिक प्रॉपर्टीज भी शामिल रही। इलेक्शन कमीशन अभी शिकायत का जायजा लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सिर्फ एक दावा है जो कि अब बेनकाब हो चुका है। अदालत ने सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू के खानदान से मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स की तहकीक का हुक्म दिया है, जहां पर इल्जाम है कि करोड़ों के सरकारी ठेके उनसे जुड़ी कंपनीज को दिए गए। दिल्ली असेंबली सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में गाड़ी चलाने वाला मुलजिम सरबजीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 और अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात के मुताबिक गाड़ी गेट नंबर 2 से अंदर घुसी और स्पीकर की गाड़ी के करीब ही फूलों का गुलदस्ता रखा, जिसमें कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली। वहीं पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी और बाकी अफराद से पूछगिछ जारी है। पाकिस्तान में इमरान खान और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पंजाब में स्पेशल पुलिस फोर्स पर इल्जाम लगाया कि वो स्टेज एनकाउंटर्स के जरिए हजारों अफराद को हलाक कर चुकी है और इस पर फौरन जुडिशल तहकीकात का मुतालबा भी किया है। HRPC के मुताबिक ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स एक पॉलिसी के तौर पर की जा रही हैं, जबकि PTI ने कहा है कि इससे कानून की हुक्मरानी खत्म होकर जंगल का निजाम कायम हो रहा है। हुकूमत की जानिब से बताया गया कि पर्शियन गल्फ में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी समुद्री अफराद महफूज हैं और गुज़िश्ता 2 दिन में 2 LPG जहाज बखैर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। वहीं ज़राए के मुताबिक 16 हिंदुस्तानी जहाज़ों पर 433 अफराद मौजूद हैं, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ राब्ते में है। इसी के दरमियान कुछ गैर मुल्की जहाज तनाव की वजह से वापस लौट गए, जो कि इलाके में बढ़ती बेचैनी की निशानी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर में मंगल की दोपहर से ही बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है, जबकि जोजिला पास और मुगल रोड पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा जाहिर किया गया। डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 7 और 8 अप्रैल को तेज हवाएं, गरज चमक और ओले भी पड़ सकते हैं। कुछ मकामात पर तेज बारिश और बुलंद इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी है, जबकि 11 से 16 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की उम्मीद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाज़े की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, जहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 तक पहुंच गया, जो कि जंग के आगाज के मुकाबले में तकरीबन 50% ज्यादा है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बीजेपी के फाउंडेशन डे पर कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी मुकम्मल न होने वाला अहम एजेंडा है, जिन पर संजीदा गुफ्तगू जारी है और तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत साल 2029 के इंतखाबात तक खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के कानून को नाफज करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि बीजेपी वर्कर्स ने मुश्किल दौर देखे हैं, जबकि उनका मकसद मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार बनाना है और NDA इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए काम करता रहेगा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।